हेलो गाइज, वेलकम बैक टू एम ब्रोज रिएक्शन। गाइज आज हम रिएक्ट करने वाले हैं असैप शॉर्ट फिल्म पर, जो कि है आमिर कुरैशी, रोमेसा खान, अरसलान निज़ामी। तो सी प्राइम की ये शॉर्ट फिल्म है। सी प्राइम ने हमें अलाउ कर दिया है, तो थैंक यू सो मच गाइज, आपने हमें अलाउ कर दिया है आपकी शॉर्ट फिल्म्स पर रिएक्शन के लिए। आई होप आपको हमारे रिएक्शंस पसंद आएंगे और हम ट्राई करेंगे आपके कंटेंट को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कर सके और नए लोगों तक पहुंचा सके। और इनकी शॉर्ट फिल्म्स गाइज बहुत कमाल की होती है, तो इनके चैनल पर बहुत सारी शॉर्ट फिल्म्स ऑलरेडी अपलोडेड है, तो आप सी प्राइम पे जाकर देख सकते हैं। हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है सी प्राइम का, और टाइटल में भी हमने मेंशन किया है, तो जाके एक बार चेकआउट ज़रूर करना। शुरू कर देते हैं। गो पुल पे करो उसको, मज़े नहीं आएंगे। सी प्राइम ओरिजिनल, अब आया ना मज़ा। म्यूजिक, डर लगेगा भैया इसमें तो। चलो देखते हैं। वैसे डर नहीं लगता, मज़ा आता है मुझे हॉरर मूवी देखने में। जब किसी की फटती है ना तो उसे हंसी आती है। ओ शिट, ये क्या है? फांसी पे? नहीं, फांसी पे तो फंदा तो दिख लिया। ओ नो, अच्छा ये हवा में। ओ माय गॉड, अनुशेष के हाथ पकड़ो, पकड़ो जल्दी, कस के पकड़ो। दम किया हुआ पानी होगा मुझे लगता है। सो गया वो। पैर पकड़ो, शक्ति से पकड़ो। क्या पढ़ रहा है भाई? मेरी बेटी ठीक तो है अभी? जी अब ये बिल्कुल ठीक है। एक ताला ले आइए, इस कमरे को बंद करना होगा। बल्कि मैं तो कहूंगा कि आप ये घर ही छोड़ दें, या फिर इस कमरे को हमेशा के लिए बंद कर दें। प्रोफेसर साहब, ये हमारा आबाई घर है, ऐसे कैसे हम? बेटी अजीज है या आबाई घर? नहीं नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए। मैं लेकर आता हूँ ताला, मैं लाता हूँ। प्रोफेसर साहब, फरहाना ने 15 दिन से पानी नहीं पिया। अम्मा पानी। अच्छा, क्या बात कर रहा? 15 दिन में तो कोई जिंदा ही नहीं रह सकता यार पानी ना पिए तो। पर वो रूह थी उसमें तो। ये क्या है? ओ माय गॉड, इंजरी। आवाज़ कैसी आ रही है भाई? ओह नो, ये बहुत जलेगा यार, बहुत जलता है चोट पे जब लगता है तो। अल्कोहल। रात को तुम्हें बुखार भी होगा, दवा दे दूंगा मैं। खा के सो जाना। लगा रहा। जी जी मैं बोल रहा हूँ। जी हाँ ठीक है, आप लोकेशन भेज दीजिए, मैं आ जाऊंगा। जी जी मैं जानता हूँ। श्योर, ओके, थैंक यू, खुदा हाफिज। इतना इंटेंस क्यों दिखा रहा है? एक काम आया है, हॉरर मूवी है। चलोगी? ऑफ कोर्स सर, मैं जाऊंगी। काम जरा मुश्किल है, चेन की स्टूडेंट और तुम्हारा हाथ। नहीं सर, आप जहाँ भी कहेंगे मैं आपके साथ चलूंगी। ये हमेशा की ओरिजिनल आवाज़ तो नहीं लग रही। हाँ, कुछ थोड़ा सा डबिंग की, डबिंग में कुछ हुआ है गड़बड़। किसी और ने लगता। समझ
सर आपको कैसे पता कि ये बंगला है? ये बिल्कुल पहले जैसा नहीं है ये घर। पहले जैसा? कई माह से उसकी ऐसी हालत है। दिन में बिल्कुल ठीक रहती है, रात होते ही उसकी हालत बिगड़ने लगती है। मुंह से अजीब अजीब सी आवाजें निकलने लगती हैं। ये सब शुरू कैसे हुआ? उसने अपने मंगेतर पर हमला किया तब से। मंगेतर पे हमला? ऐसा भी तो हो सकता है कि वो शादी के खिलाफ हो और कहीं और। नहीं, वो नहीं। मैं और सारे खानदान वाले शादी के खिलाफ थे। उसने तो आरिस के लिए जहर खा लिया था, तब हम शादी के लिए रजामंद हुए। दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे। इसका मतलब है कि रात का इंतजार करना पड़ेगा। ये क्या कर रहे हैं? टेक्निक्स इसके अंदर वो आ नहीं पाएगा ऐसा कुछ। या हो सकता है मौत को इसके अंदर बिठाएंगे, इससे बाहर ना जा पाएगा। नए जमाने के बाबा। ये क्या है? ये पड़ा हुआ नमक है। पड़ा हुआ नमक। ओके मैम, इस अमल के दौरान आपको शायद इस कमरे से कुछ अजीब और गरीब आवाजें आए। शायद आपका दिल घबराए, लेकिन याद रखिएगा, अगर आप चाहती हैं कि आपकी बेटी का ठीक से इलाज हो जाए तो प्लीज इस दायरे के अंदर ही रहिएगा। जैसे ही हम कमरे में चले जाएं, दरवाजा बंद हो जाए, आप इस दायरे में आ जाइएगा। ओके? गुड। अनुषे, मेरा बैग ले आओ, और वो गाड़ी में रस्सी पड़ी है वो भी ले आना। सर हम उसे बांधेंगे? शायद बांधना पड़े। अच्छा, ये असिस्टेंट है। जाना शुरू हो गया। भाई, ये कैसे हुआ? तो चल गया अभी। इंजीनियर चल गया। सोता है। प्रोफेसर साहब, आंटी। एक्सप्रेशंस बिल्कुल नहीं वाले। आंटी, कोई है? प्रोफेसर साहब, आंटी। आंटी है ना प्रोफेसर है, हो क्या रहा है भाई? दूसरी दुनिया वाला तो नहीं है?
कोई है? कोई है प्लीज? क्या रहा भाई? अब लग रहा है। कौन है वहाँ? अनुश्री, are you okay? बोला था यार मैं तुझे कोई रोमेसा के अंदर तो नहीं आ रही है? हो क्या रही है? प्रोफेसर साहब आप कहाँ गायब हो गए थे? क्या बात कर रही हो? माइंड के साथ तो नहीं खेला अभी एक इसने? साथ ही तो अंदर आए हैं। नहीं पर दरवाजा क्यों नहीं बंद किया तुमने? नहीं मैं अभी आप मेहरीन सब गायब हो गए थे। मैं दरवाजा खुला हुआ है। अनुश्री, shut the door. Hurry up. ताबीज लाओ, ताबीज, पानी, पानी। Stay back. पीछे रहो। अब आपके पैसे बहुत ज्यादा हो गए हैं प्रोफेसर साहब। एक ही कीमत के एक ही इलाके में एक जैसे दो घर थे। मगर फिर भी देख लें, काम बहुत है हमारे पास। ये काम करने वाला कोई और है भी तो नहीं जफर साहब। काम काफी मुश्किल है। पहले किसी के घर जिन पहुंचाना, फिर उसे काबू करना, हद है। फिर घर वालों को घर खाली करने पर आमादा करना। ओह शिट, ये तो आसान नहीं बिजनेस है। कर रहे हैं। मेरी अपनी जान खतरे में होती है। ओ तेरी, ओ शिट। बाकी पैसे कल, अगर आप बुरा ना माने। मुझे आप पर पूरा एतमाद है। भला आपको धोखा कौन दे सकता है प्रोफेसर साहब? जिन पूछवाना क्या घर पे? रोमेसा को पता है या नहीं है सब? अच्छा पता चलेगा, वो सुन रही है क्या? सुन रही है? तू ब्लर वाली चीजें नहीं देख रहा शायद। ओह माय गॉड, मतलब वो जिन को साथ लेके घूम रहे हैं। रोमेसा ही जिन है? वही जिन है, उसके अंदर ही जिन है। नहीं, उसमें आगे उसके अंदर ऐसा है कि वो उसके अंदर ही रखते हैं उसको, और जाके पहुंचाना हो तो हम पहुंचा देते, तो फिर वो नॉर्मल हो जाती है। उसको कुछ भी नहीं पता है रोमेसा को। हाँ समझ रहे हो? और कैद करके उसके अंदर डाल देते हो। ये एक लॉजिक बता रहा हूँ, ये लॉजिक अपन मान सकते हैं। मुझे तो लग रहा है उसके अंदर आ गया है वो। ये हो सकता है कि इसका सेकंड पार्ट आए और उसमें कुछ हो। बट
सभी शॉर्ट फिर फिल्म में यही रोमेसा होता को है पीछे बताया उन्होंने। कि वो चुपके से सुन रही है ना। हाँ नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि ये एक लॉजिक बन सकता है, मैंने हाँ जो भी बोला है उसका ये एक लॉजिक बन सकता है कि यही पहुंचा रहे हैं, यही उसके अंदर रहती है, फिर वापस पहुंचाते हैं, छुड़ा लो। रोमेसा को कुछ नहीं पता, वो तो बस स्टूडेंट है भाई उनकी। मुझे तो लग रहा है कि रोमेसा में वो आ गया है और उसका अब सेकंड पार्ट आएगा, मुझे लगता है। सेकंड पार्ट आए तो अच्छी बात है। गाइज, इससे ही आप सोच सकते हैं कि ये जो बिजनेसमैन लोग रहते हैं किस हद तक गिर सकते हैं, इस हद तक गिर सकते हैं जिनका यूज़ करके लोगों को लूट सकते हैं, उनके घर खाली करवा रहे हैं। बेसिक सी बात है, बीमारी जो होती है ना उसके एंटीडोज पहले ही बन जाते हैं, बीमारी बाद में आती है। बिल्कुल। सो ये सब एक बिजनेस है यार, और हम इसका शिकार होते रहते हैं, और हमको पता है कई बार हमें जान भी देना पड़ती है इसके लिए। तो हमें तो हमेशा बच के रहना चाहिए, लेकिन वो हमारी सोच से आगे उनका दिमाग रहता है। सही है। तो ये उनको तो फिर ऊपर जाके ही पता चलेगा हमको इसका। हमें तो चलो हम नादानी में उनके जाल में फंस जाते, तो हम मतलब उस वजह से हम बच जाते कई बार ऊपर जाके। दुनिया तो फानी है भाई, एक दिन तो उनको भी जाना है। राइट, तो उन्हें तो ऊपर जाके बहुत ज़्यादा वाली सज़ा मिलने वाली है। हालांकि रोमेसा की जो वॉइस थी यार, उसकी बात मैं ज़रूर करना चाहूँगी कि वो डब थी, ओरिजिनल बिल्कुल भी नहीं लगी थी। ओरिजिनल होती तो मुझे लगता है ज़्यादा मज़ा नहीं थी ना, ओरिजिनल थी, मुझे लगा ऐसा नहीं थी ओरिजिनल। हाँ नहीं थी, वो डब लगी मुझे पूरी, और इस वजह से थोड़ा सा एक फीकापन मुझे लगा। आई थिंक क्योंकि उनकी ओरिजिनल आवाज़ बहुत अच्छी है। किसी सीन में ऐसा लग ही नहीं रहा था, जैसे वो अंधेरे वाले शॉट थे उसमें ऐसा लग रहा था यार रोमेसा नहीं है कोई और है। ऐसा लग रहा था आवाज़ की वजह से, वो सिर्फ कभी तो लग रहा है मूवी नहीं ला रही है और आवाज़ आ रही थी। एक दो जगह ऐसा भी लगा मुझे। बाकी सच में रोमेसा की तारीफ में जितना बोल सकते हैं हम कम पड़ रहा है अब तो हमें, कि यार बहुत टैलेंटेड है और उनके टैलेंट को निखार मिल चुका है अब, और अब जाके लोग प्रोड्यूसर भी काफ़ी अच्छे काम कर रहे हैं इनके जो है सी प्राइम वालों के। हाँ, उनके प्रोड्यूसर जो है स्टोरी राइटर से और डायरेक्टर से काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, और हम वेट करेंगे और टिकटॉकर्स को लिया जाए, क्योंकि टिकटॉकर्स काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है और ट्रेंड में है, तो उनको लेकर ही शॉर्ट फिल्म बनाए तो मज़ा आता है, और इस तरह से उनको काम भी मिलेगा आगे जाकर, क्योंकि एक्टर्स के पास तो ऑलरेडी बहुत काम है। और बट रोमेसा की एक्टिंग मानना पड़ेगी, वो एक हिडन जैम है पाकिस्तान की। मतलब अभी तक तो उनको फिल्म मिल जाना चाहिए बड़ी में, ड्रामा तो उनको मिल गया था, मास्टर्स। अब मूवी पाकिस्तान में बनती ही नहीं यार, बड़े बड़े हीरो नहीं कर रहे, तो रोमेसा कहाँ से? ये भी सही है। नहीं, बट शी इज़ वेरी टैलेंटेड। जब हमने इनके यूट्यूब चैनल पर के वीडियोस अब तक हमने इनका एंटरटेनिंग वाला रूप देखा था, इनकी कॉमेडी देखी थी, लेकिन ये वाला जो रोल है ये मूवी का एक्टिंग को क्लियर करता है, ये क्लैरिफाई करता है कि कितनी ज़्यादा टैलेंटेड एक्ट्रेस है वो, और मज़ा आ गया है देखकर सच में। सी प्राइम कमाल के कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं। सी प्राइम को जाके ज़रूर सब्सक्राइब करना गाइस। और थोड़ा बहुत मैं कहूँगा कि थोड़ा सा स्लो चली मूवी, लेकिन स्लो भी चलना ज़रूरी होता है शॉर्ट फिल्म। नहीं, एक्चुअली ये जो शॉर्ट फिल्म थी ये थोड़ी हॉरर स्टोरी थी, तो हॉरर स्टोरी थोड़ी ऐसी रहती है साइलेंट टाइप, तो इसलिए अपने को थोड़ी ज़्यादा ही स्लो लगी। इतनी स्लो भी नहीं थी जितनी लगी है। एक्चुअली वो उसकी जो लेंथ थी वो तो सिर्फ 15 मिनट की थी, जो आई थिंक शॉर्ट फिल्म के हिसाब से ठीक है, 10 से 15 मिनट होना ही चाहिए। बट फिर भी वो स्लो इसलिए भी लगी क्योंकि जो साइलेंट बहुत रहती है इस टाइप की मूवीज, बहुत स्लो साउंड म्यूजिक, और वो एक ही सीन को बार बार करना, यहाँ देखना वहाँ देखना, एक ही सीन को दोबारा दोहराना, और ये नहीं हो तो वो फिर लगती भी नहीं कि हॉरर मूवी है। सही है। तो गाइस, क्या लगता है आपको, इसका पार्ट 2 आएगा या नहीं आएगा? एंड देखकर मुझे लग रहा है आना चाहिए पार्ट 2, और इनका पर्दाफाश भी तो होना चाहिए। हाँ यार, जब तक इनका पर्दाफाश नहीं एक्सपोज तो होना चाहिए। मुझे लग तो रही थी कुछ गड़बड़ क्या रही है, प्रोफेसर कुछ सही नहीं लग रहा है जब उन्होंने रोमेसा को रस्सी और वो लेने भेजा। वो रोमेसा का जो रिएक्शन था कि हम उन्हें बांधेंगे, वो भी सही, हम बांधना पड़ सकता है, वाई डोंट यू। मतलब सच में मैं तारीफ़ करना चाहूँगा डायरेक्टर्स की भी, और बात करना चाहूँगा यहाँ पर म्यूज़िक भी बहुत शानदार दिया ना, थोड़ा सा डराने वाला, और वो बीच में जो सीन हुआ अलग ही दुनिया में पहुंच गई थी रोमेसा, मतलब उसी घर में डार्कनेस में पहुंच गई थी, लाइट गई हुई थी उस घर में, उस घर के अंदर ही डार्कनेस वाले माहौल में चली गई थी। और वो मुझे लग रहा है कि इसीलिए मुझे लग रहा है कि रोमेसा के साथ ही भूत आता है, रोमेसा के साथ ही चले जाता है। तो गाइस, आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताओ, अच्छा लगे तो करो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब। आप दोनों में से किसकी बात से वाकिफ़ है, साहिल ने जो बोला वो या मैंने जो बोला वो, कमेंट करके बताओ। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। मेक लव नॉट वॉर।